इंडियन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोग का स्वागत है। तो इतिहास का दूसरा ही सीरीज है, तो हम लोग आज इसको करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जोरबे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। पाषाण काल में ताम्र पाषाण काल की एक सभ्यता थी जिसे जोरबे सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसने कहा कि जो प्लेस है वो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है या असम में है या गुजरात में है या बिहार में है। काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो, धनुषकोडी, हड़प्पा या कांची। देखो यहाँ पे तो दो हो नहीं सकते, धनुषकोडी और कांची, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। अब हमने आपको बताया था कि जो सिंधु नदी है ऊपर और सबसे नीचे जो नदी है वो सतलज है। उसके बाद ये ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है ना। तो सिंधु के दाहिने तट पर जो स्थान है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला 1922 में इसकी खोज हुई थी, है ना। 1921 में जॉन मार्शल के प्रयास से हड़प्पा जो था वो रावी नदी के बाएं तट पर था। हड़प्पा रावी के बाएं हैं और अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं हैं। ये पाकिस्तान में दोनों पुरास्थल। जिनमें से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में। देखो हमने आपको बताया था कि यही जो पांचों नदियां हैं, एक आपका सिंधु, एक यहाँ पे सतलज है ना, एक सतलज के बाद ब्यास है ना, और ये आपका है नदी। सबसे नीचे नदी जो है वो सिंधु नदी, सॉरी सतलज नदी है। कौन सी नदी है, सतलज नदी है। सबसे नीचे जो नदी है वो सतलज। सतलज के बाद में ब्यास नदी है, के बाद रावी नदी, के बाद चिनाब नदी है, के बाद झेलम नदी है। सबसे ऊपर जाएंगे तो सिंधु नदी। अब वैदिक काल में सतलज का नाम क्या था, तो शतुद्री। सतलज का नाम क्या था, ब्यास का नाम विपाशा है ना, ये विपाशा हो गया। रावी का नाम था परुष्णी, चिनाब का नाम था अस्कनी और झेलम का नाम क्या था, दस्ता। ठीक है ना। सिंधु का नाम तो सिंधु ही था। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम है वितस्ता, झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य में, जैसे एक आपका कश्मीर वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य में एक बूलर झील है के पास शेषनाग पहाड़ी से निकलती है। बूलर झील में जाते हुए मुजफ्फराबाद तक पहुंचती है, फिर नीचे बहते हुए मीरपुर तक आती है और पाकिस्तान चली जाती है। ये बात समझ में आ गया आपका। अग्निहार परियोजना। इसके बाद वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसमें से कौन सा प्रेम विवाह था, गंधर्व। ठीक है ना। हमने बताया था कि आश्रम कितने प्रकार के, 4, विवाह 8 और संस्कार 16। 16 संस्कार, 8 प्रकार के विवाह और 4 प्रकार के आश्रम। ये बात समझ में आया नहीं है, तो गंधर्व विवाह हो जाएगा इसमें। ना तो ब्रह्म विवाह, ना देव विवाह, ना आर्थ विवाह। 4 प्रकार के मान्य थे और 4 प्रकार के अमान्य थे। ठीक है ना। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन किन बातों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों का दुख उसकी इच्छाओं के कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। बताओ इसमें एक्चुअली बात क्या है कि निम्नलिखित में से किन बातों पर विश्वास। इसमें कूट है, कूट नहीं बनाए। कूट में ये है कि ये आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी गलत है। समझ में आया बात कि नहीं है।
हाँ, ये आपका आत्मा विश्वास बौद्ध धर्म का। हाँ, कौन चलाया? महात्मा बुद्ध। ठीक है ना? क्या नाम था महात्मा बुद्ध का? नाम क्या था? पता है तो बताओ। सिद्धार्थ। क्या नाम था? पिताजी शुद्धोधन। शाक्त कुल में पैदा हुए, लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में। मृत्यु का हुई थी उनकी कहाँ? कुशीनगर। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ठीक है ना? उपदेश कहाँ दिया? बनारस में, सारनाथ। सारनाथ मतलब बनारस। अगर आप लोग वाराणसी गए होंगे तो सारनाथ देखा होगा। ठीक है ना? तो वहाँ बौद्ध धर्म में बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है, इसलिए उनने क्या किया था? राजा के पुत्र होते हुए भी अपना राज त्याग छोड़ दिया था। दुख दुख निरोध, दुख प्रतिपदा गामनी। तो उन्होंने कहा जो दुनिया है वो दुख ही दुख है। समझ में आया? तुम्हारे पास बढ़िया घड़ी है, इनके पास नहीं है तो इनको दुख। इनके पास बड़ा अच्छा मोबाइल है, तुम्हारे पास नहीं है तो दुख। मतलब इंसान को अपना सुख देख के खुशी नहीं होता है जितना दूसरे का। हाँ जी, समझ में? इंसान को दूसरा कंपैरिजन है। अकेला हो तो कोई दिक्कत नहीं, अकेला हो तो दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि अगर कोई है तो कंपेयर है, कंपैरिजन है। उसका ऐसा क्यों है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है। समझ में आ गया बात? कि नहीं आया? तो सबसे अधिक हम लोग अपना पड़ोसी देखते हैं। जैसे तुम हो, 3 लोग हो तो तुम इन तीनों को ही देखो। बगल में क्लास में कोई बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, तो उससे क्या मतलब? इसी क्लास से मतलब है ना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारा आस पड़ोस है, उसको देख के सबसे अधिक प्रॉब्लम है। समझ में आया बात? नहीं? एक बार एक व्यक्ति थे तो बहुत तपस्या किए वो। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांग लो वरदान, क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि भगवान जो मांगे वो मिलेगा। समझ में आया बात? नहीं है? जो मांगे वो मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा तो जरूर। समझ में आया? तो जो है, लेकिन समस्या ये है कि तुम जो कुछ मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी का डबल हो जाएगा। समझ में आया बात? अब दिक्कत ये है कि ये बोले कि भगवान थोड़ा सा समय चाहिए, 2 मिनट का टाइम दे दो, सोच लें। बोले हाँ। बोले अगर हम एक घर मांगते हैं तो पड़ोसी के 2 घर, एक नौकरी तो पड़ोसी की 2 नौकरी, एक पत्नी तो पड़ोसी की। समझ में आया? जो कुछ एक मांगेंगे उसका 2 हो जाएगा, एक कार तो उसकी 2 कार। भगवान को जल्दी करो, हम टाइम इतना है नहीं, हमको जाना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान हम सोच लिए। बोले सोच लिए? बोले हाँ क्या? बोले भगवान हमारी एक फोड़ दो, हमारी एक चटका दो, पड़ोसी की ताला। समझ में आया बात? करेंगे कहानी। सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम किससे है? पड़ोसी। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब बताओ, उनने इसके लिए अपना पूरा वरदान खराब कर दिया। मांग लेते कुछ तो नहीं, लेकिन दूसरे का हित करने में नहीं, दूसरे का इंसान क्या अहित करने में लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है, दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? तुम अपने साथ लगेज लिए हो। लगेज का मतलब जितना तुम सामान लादे होगे उतनी प्रॉब्लम। एक खेत, एक मकान, एक गाड़ी, एक बंगला, एक हवाई जहाज, जितना सामान उतना प्रॉब्लम। और कुछ नहीं है तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। गाड़ी में जाते हो, बैग भी ना हो तो और बढ़िया, छूट गई तो छूट गई, दूसरी है ना। और सामान बैग है, उसमें पता चला पैसा रखा है, सोना चांदी, मोबाइल। जिसके मोबाइल है वो रात में सो नहीं पाता ट्रेन में। सही कहा कि गलत? जो मोबाइल लिया है 10,000 रुपये का कम से कम, एक समय तो बहुत महंगे महंगे मोबाइल हुआ करते थे, वो रात में सोएगा? सोएगा तो दिक्कत है कि कोई बगल वाला मार दो। समझ में आया बात? करें यहाँ रात भर जागेगा तो इसके बाद कुछ नहीं है, वो आराम से कीपैड वाला तो कोई चोर निकाल ले जाएगा तो उसके रख जाएगा भाई। समझे? तो उसने कहा कि दुनिया दुखों से भरी, हर आदमी को दुख है। देख लेना, पूरी दुनिया में जितना रईस उतना दुखी, जितना धन उतना दुख।
समझ में आ गया। दूसरा, लोगों का दुख का कारण उसकी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा, जितना इच्छा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? दुख प्रतिपदा गामनी। समझ में आ गया। और ईश्वर आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, तो ये आप जानते हो बौद्ध धर्म बहुत इंटरेस्टेड है। और बौद्ध धर्म आप जानते हो, महात्मा बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, एक ऐसा धर्म जो कि दुनिया में सबसे अधिक फैला। अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। ये बात समझ में गया। राजाश्रय प्राप्त था, तो अजात शत्रु से लेके बहुत से लोगों ने। भगवान बुद्ध के एपिसोड होंगे लगभग, शायद मुझे लगता है 40-50 है। कभी टाइम मिले तो देखा करो, यूट्यूब में है, तो तुम लोग को पता चलेगा कि बुद्ध हैं क्या। में आता है तो बुद्ध का, उसमें जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी इतिहास में हैं, जब आप देखते हो तभी समझ में आता है बुद्ध। उसको देखने से तुमको सारनाथ भी समझ में आएगा, लुम्बिनी भी आएगा, बोध गया भी आएगा, कुशीनगर भी आएगा, ये स्थान भी समझ में आएगा, गण भी आएंगे, 16 महाजनपद। विजुअलाइज बहुत जरूरी है होना। फिलहाल आगे चलो। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? पी गार्डन चाइल्ड था कि जेम्स टेलर था कि अलेक्जेंडर था कि जेम्स प्रिंसेप था? बताओ। मुझे लगता है जेम्स प्रिंसेप। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कि प्रयाग प्रशस्ति गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति, जो आमतौर पर राज कवि द्वारा लिखित होती है। अमर सिंह ने, कालिदास ने, हरिशेण ने कि बाणभट्ट ने? प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है ना। किसने लिखी? हरिशेण। आप लोग को आता है, होशियार हो। किस वर्ष तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई? है ना। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई समझ आ गया? पहली लड़ाई और दूसरी तराइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में? बारह सौ छह से लेके, है ना, 1526 तक 5 वंश आए। पहला कौन सा? गुलाम। दूसरा, है ना, तीसरा तुगलक। के बाद सैयद, और उसके बाद तो, ठीक ना। एक ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने कि गुलाब खिला तुमको सैया ला देंगे। समझ आ गया? गुलाम, गुलाम वंश, खिला से तुमसे तुगलक हो गया, सैया सैयद हो गया, ला देंगे से। पहले इतिहास में ट्रिक रिक बहुत बनाया करते थे शुरू में, खुद ही अनमैच्योर थे। मतलब इतना ट्रिक का, एक इतिहास का इतना पुलंदा था कि तुम एक गाना गाओ तो पूरा अकबर निकल जाए, एक दूसरे गाना में बाबर निकल जाए। समझ में आ गया? और होते भी बड़ा इंटरेस्ट। धीरे धीरे जब डेप्थ ज्ञान हो जाता है तो ट्रिक रिक पे काम नहीं करता, तब तक ट्रिक काम करता है रटने वाला हो। 16 महाजनपद, 16 संस्कार, बहुत चीज़ें थी, क्रोनोलॉजी पूरी रटना होती थी। तो शुरुआत में वो सब मैटर अच्छा लगता है, नॉलेज नहीं होती है तब, बहुत डेप्थ ज्ञान नहीं होता है। फिर धीरे धीरे हो जाता है तो वो सब अब दो चाहे कभी कभी याद आ जाता है तो बता देते हैं तुम लोग को। ठीक है, तो गुलाम, गुलाम क्या पूछा तुमने? कौन सा वंशज है? खिलजी। खिलजी, गुलाम और तुगलक। गुलाम कहाँ है? मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? बाबर का नाम कासिमुद्दीन, जहीरुद्दीन, गयासुद्दीन, हसनुद्दीन। अरे बेटा, इतना फेमस है जहीरुद्दीन बाबर।
है ना। जहीरुद्दीन बाबर पढ़े होगे तुम लोग, ऐसा नहीं याद नहीं है, वो बात अलग है। के बाद अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पहले तो पहली ही बता दो, पहली कौन थी, दूसरी, समझ में आया बात करिए। दूसरी राजधानी कौन थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर के बाद मुगल शासक जहांगीर ने भारत पर 1605 ईस्वी से 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। कौन सा शासक था? तीसरा, पांचवा, दूसरा या चौथा? चौथा। कैसे? बाबर, हुमायूं, अकबर? ठीक है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर। हाँ, इतमिद दौला, इतिमाद दौला नहीं है, इतमिद दौला। समझ में आ गया नहीं आ गया? नूरजहां का नाम सुना? कहाँ? नूरजहां कौन थी? नूरजहां कौन थी? सही भाई, बहुत से बच्चे कहते कि नूरजहां तो शाहजहां की पत्नी थी। नूरजहां जहां की, ठीक है, उनका नाम था मेहरुन्निसा। समझ में आ गया? उनके पिताजी का नाम था ग्यास रिजा। हाँ ठीक है, और उनको उपाधि मिली थी इतमिद दौला, ठीक ना। और उसमें जो इनने बहुत, मतलब टाइल्स जो है संगमरमर का जो था वो कहाँ पे है? आगरा। ताजमहल देखे हो तुम तो? ताजमहल देखे हो? बताओ। अब टिकट लो, 9:30 10 बजे गाड़ी जाती, सीधा आगरा होता है कि पहले ताज ही महल थे। ये भी बात सही। अक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? पक्का? कन्फर्म? अच्छा, किसके किसके बीच में? अच्छा, बक्सर कहाँ है यार? तुम कह रही हो तो मान लेते, ठीक है। पलासी कब लड़ा गया? 17, ठीक है ना। बैटल ऑफ पलासी भाई 1700। देखो यहाँ पे, जैसे 1757 में क्या लड़ा गया? पलासी, है ना। तो 1857 पर 1947 इनका बड़ा संबंध है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 साल। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? और यहाँ से यहाँ तक जो है ना 90 साल। तो यहाँ से 90 साल, 57 साल, ठीक ना। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 57 में बैटल ऑफ पलासी लड़ा, पलासी का युद्ध हुआ था, है ना, बंगाल में। तो पलासी के युद्ध ने कुल मिला के क्लाइव जो बाबू था कंपनी में, उसको गवर्नर बना दिया। जानते हो? तो क्लाइव को क्या बना दिया? गवर्नर। अब ऐसा नहीं गवर्नर यहाँ होता था, गवर्नर बंबई में था, तो गवर्नर चेन्नई में था, मद्रास। तो प्लासी के बाद फिर वारेन हेस्टिंग्स आया था 1772 से लेके, समझ में आ गया, 85 तक। तो 74 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 73 में। उसके अनुसार अब इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल का मतलब है बंबई और कल मद्रास को भी देखे, ये गवर्नर। अगर तुमको यहाँ इसके बीच में जितने भी गवर्नर हैं, जैसे क्लाइव है, बेनस्टार्ट है, ऑलवेल है, कॉर्नवालिस है, जैसे पूरे याद हों
सीढ़ियाँ, तो इतिहास पढ़ने का कुछ मजा ही दूसरा है। समझ में आया कि नहीं आया? 1857 की क्रांति हुई, दिल्ली से आगे चलोगे तो कानपुर आएगा, प्रयागराज आएगा, उधर बरेली आएगा, लखनऊ आएगा। एक सिस्टम हम बता देंगे तुम्हें तो तुम बिल्कुल याद हो जाएगा। तो समझ में आया बात कि नहीं आया? और ऊपर जाएंगे तो मेरठ है, जगदीशपुर, आरा तक है कि नहीं है? तो उसके बाद फिर वही जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो बन गया वायसराय। तो वायसराय फिर कहाँ से? 1857 से कब तक? 1900 लास्ट में माउंटबेटन, यहाँ की राजगोपाला से। तो जब तक एक नहीं याद है तब तक तुमको पढ़ने में बस याद करो रटंत विद्या और गणंत धन, मिलेगा नहीं ध्यान। फिलहाल आगे बढ़े, अब वो तुमको सिखाएगा जो पढ़ाएगा। हम पढ़ा नहीं रहे, हम तो केवल टेस्ट करा रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? भारत आने वाला पहला जहाज था हेक्टर, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है ना, कौन सा था? लेकिन उसी दस्ते में शामिल ये भी था, समझा क्या? क्योंकि उसी दस्ते में था तो हेक्टर का नाम तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर नहीं है, समुद्र में ट्रैक्टर कहाँ से चल जाएगा? क्या है? समुद्र में ट्रैक्टर? हाँ भैया तुम तो ऐसा कर रहे जैसे एक बार एक गुरुजी थे, उनने पूछा कि भारत का पहला उपग्रह बताओ, तो एक लड़का बोला कि आलिया भट्ट। गुरुजी बुलाए, क्या बोलता है वे? बोले गुरुजी आलिया भट्ट। तो उसको गुरुजी पीटने ही वाले थे, उतने में दूसरा लड़का बोला है गुरुजी उसकी गलती नहीं है, वो तोतला है, तोतलाता है, वो आर्य भट्ट ही कह रहा है, लेकिन वो उसके शब्द से आलिया। समझ में आया बात? तो ऐसा ही तुम ट्रैक्टर का ट्रैक्टर समझ रहे हो, दिक्कत वाले। हाँ हाँ सुनो, आगे वो आत्मीय समाज की स्थापना कौन? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। सबसे प्रिय कौन दिख रहा है तुम लोग को? राजा राम, अलीगढ़ आंदोलन, सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन, मौलाना शिबली, सर सैयद ही। हाँ 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? कुंवर सिंह, भगत सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे। ठीक, कुंवर सिंह आरा बहुत बहादुर थे भाई, इनसे अधिक बहादुर कोई नहीं था। 60 साल की एज में हाथ में इन्फेक्शन आ गया था, तलवार से काट के गंगा को चढ़ा दिए थे, इतना लड़े कुंवर सिंह। 1857। बेगम हजरत महल उड़न परी, समझ में आ गया? ये डर के मारे नेपाल भाग गई थी, इतिहास वही लिखेगा जो तुम करोगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, 23 साल की एक लड़की, 23 ईयर्स। और ये बेगम हजरत महल लखनऊ, इनसे तो ज़्यादा ही एज की थी, लेकिन वो डर गई और वो नाम कर गई। अरे नाम क्या कर गई? झांसी में जब ह्यूरोज था, तो ह्यूरोज हमने पूरी कहानी पढ़ी है, वैसे हम हैं भी झांसी के। सुनो, जब कहानी पढ़ी तो उसमें ये पढ़ा कि जब रानी लक्ष्मीबाई पहले पहुंची थी, पैदा कहाँ हुई? बनारस में, मनु नाम था, कानपुर में, है ना? इसके साथ खेली नाना। हम लोग बचपन में थे तो पढ़ते थे नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग, तो समझ में नहीं आता था कि अपने नाना के साथ खेलती नहीं। बाद में पता चला कि वो नाना साहब थे, उनका नाम नाना साहब था, वो नाना नहीं थे। बाद में शादी हो गई, कहाँ? गंगाधर राव से। एज में बहुत बड़े रहे, लेकिन शुरू से बहुत इनका, जो शुरू से जैसे ठान लेता है ना बच्चा। एक बार इनने कहा था कि मैं हाथी पे बैठूंगी, तो उनके पिता ने कहा कि नहीं, हम लोग हाथी पर नहीं बैठ सकते। तो बोले एक दिन हमारे साथ में 50 हाथी चलेंगे। हुआ भी वही। गंगाधर तो बूढ़े थे और उनमें उतना दम भी नहीं था, सत्यता ये था।
तो रानी गई तो रानी ने सबसे बड़ी बात क्या किया, कॉपरेट किया। जितनी दासियां थी सबको सखियां बनाई और सब जो लड़कियों के ग्रुप बनाया और सबको तोप चलाना सिखा दिया। अब आप सोचो, तो ह्यूरोज लिखता है कि हम विश्व विजय कर रहे, भारत नहीं विश्व। तो हमने विश्व में नहीं देखा कि लड़कियां तोप चलाती हैं। तो झांसी को सलाम, जहां पर लड़की, एक लड़की नहीं, लड़कियां तोप चलाती। एक बार ओरछा है वहीं पे, शायद तुम लोग नाम सुनी हो, राम राजा का मंदिर है बहुत फेमस। ओरछा में एक बार डाकू है, आज भी डाकू उस समय यहाँ, तो वहां पे डाकू थे, बेतवा नदी वहां 40 डाकू को लक्ष्मीबाई और उनकी 2 सखियों ने बांध के लाई, वो लड़की। ये बात समझ में गया। और जब झांसी अंग्रेज पहुंचे थे, दीवा मतलब सब गड़बड़ हो गया था, तो वो ग्वालियर गई थी। एक सुरंग है झांसी से 100 किलोमीटर दूर, ग्वालियर के भी। ग्वालियर में जब वो पहुंची थी, तो ग्वालियर में आज हम लोग हिंदू मुस्लिम के पे लड़ जाते हैं, देखो वहाँ एक पीर थे बहुत सिद्ध, तो ग्वालियर में तो पीर की समाधि भी है, बनी है वहाँ पे आज, और लक्ष्मीबाई की भी समाधि बनी है। हम इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन पीसीएस में आया था कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर। तो वहाँ पर उन पीर से पूछा था कि ये बताइए बाबा क्या होगा। उन्होंने कहा बेटी मैं नहीं जानता हूँ। बोले नहीं आप जानते हो, बता दो बस। बहुत थकी हुई, बहुत अवस्था। तो बोली बेटी यह है कि तुम स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तुम नींव का पत्थर हो। अब चाहती तो वो भी भाग लेती नेपाल जैसे, उनके पास बहुत साधन थे, लेकिन उनके 2 और मुख्य सेवक थे। उन्होंने कहा अंग्रेज कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे कि रानी का शरीर चाहिए, चाहे जीवित हो या मृत। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर हम मर जाएं तो ये बाबा के पास हमारी बॉडी पहुंचा दें। अंततः रानी घायल हो गई और उनके दोनों सेवकों ने शरीर, पार्थिव शरीर बाबा के पास पहुंचाया। पीर बाबा ने अपनी शक्ति से गड्ढा खोदा, रानी को अंदर कब्र बना दी उनकी, और इसके बाद अंग्रेज कुत्ते की तरह वहां पे आए। लेकिन उन्होंने कहा भैया हम तो बाबा हैं, हम क्या जाते। आज भी वो समाधि। अब क्लास लेने ग्वालियर जाते हैं तो वहीं से निकलते थे रोज, कई बार देखने का मौका भी मिलता। तो ये जो सबसे बड़ी, इतिहास में तुम जो करोगे वही लिखा जाए। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, क्योंकि इंसान की लाइफ तो उतनी है, जो कुछ करना है कर डालो। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मंगल पांडे का संबंध कहाँ से है, मेरठ में, बैरकपुर छावनी है ना। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त है ना। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। ये तो बहुत फेमस है, जानते हो कौन हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी 1915 में भारत लौटे। आज 1915 में कौन, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, 9 जनवरी 1900 है ना। अब देखो गांधी जी आने के बाद शांत रहे 2 साल तक, पहला चंपारण रुक के, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से इस शहर में युगांतर आश्रम स्थापित किया गया, जो बाद में स्वाधीनता आंदोलन के समय गदर पार्टी, बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स या शिकागो, बताओ। ये क्वेश्चन बीसीएस में भी 2-3 बार पूछा गया। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पश्चिम में, प्रशांत के किनारे। एक बार क्वेश्चन आया था कि वो स्थान प्रशांत के पूरब में है कि पश्चिम में है कि अटलांटिक के पूरब में कि पश्चिम, अभी भी पड़ा हो, तो कौन सा स्थान है। 50 राज्य है अमेरिका में। मुख्य भूमि में कितने राज्य हैं, 48। मुख्य भूमि में कितने हैं, 48। टाइम कितना है, आज मौसम बहुत खराब है, हम जहाँ से आए वहाँ पानी बरस रहा था, समझ में आ गया। मुश्किल से आप आए, लेकिन आगे आए तो देखा कि पानी कम है, और आगे आए तो यहाँ तो पानी बिल्कुल, हाँ समझे बात के नहीं। इसी प्रकार का लॉस एंजल्स को क्या कहते हैं अमेरिका में, फिल्म सिटी, जैसे हमारा मुंबई, ये बॉलीवुड तो वो हॉलीवुड, समझ में आया बात। शिकागो को मांस मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर है, शिकागो है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई बताओ।
स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई? गांधी जी का नाम सुना? तो गांधी जी का पहला आंदोलन, हाँ छोटा था, वो छोटा नहीं, पहला बड़ा असहयोग। असहयोग का मतलब हम सहायता नहीं करें, आपकी सहायता नहीं करेंगे। 20 में चला, 22 में चौरा चौरी के बाद वापस दे दी। ये बात समझ में गया? सहयोग आपका नहीं करेंगे। दूसरा बड़ा आंदोलन था विनय अवज्ञा, हम विनय के साथ आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें। तीसरा क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 3 बड़े आंदोलन, उसी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसी के तीनों कार्यक्रम, पहला गोलमेज राउंड टेबल, दूसरा राउंड टेबल और तीसरा राउंड टेबल। ये बात समझ में आ गया आपका? उसी का नमक, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपका जो जब गांधी ने क्या किया, असहयोग वापस ले लिया, चौरा चौरी में घटना हुई, तो जो आपका मोतीलाल नेहरू को जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और CR दास, चित्तरंजन दास ने आनंद भवन के बगल में स्वराज भवन है, उस स्वराज भवन में एक नीचे रूम है, उसी रूम में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले जब आप घूमने जाते थे तो दिखाते थे वो, अब वो दिखाते नहीं है, अलाउड नहीं है। तो नीचे उसी कमरे में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है ना, 1 जनवरी 1923। समझ में आया बात करनी है? तो ये आपका चित्तरंजन CR। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? 14 जुलाई, 4 जुलाई, 1 अगस्त, 10 अगस्त। जब स्वतंत्रता मिला तो भाई हमारा शासन कहाँ से चलता था? लंदन से। कहाँ से? लंदन में। कानून तो लंदन में पास होता था ना, तो वहाँ की सदन में बिल पास कब हुआ बताओ? बोलो। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है? आज, बस तो याद कर लो। 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई को पास हुआ, और 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वाधीनता। समझ में आ गया? पाकिस्तान 14 अगस्त हमारा, अब तो याद रहेगा ना? चलो, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस पार्टी के सदस्यों द्वारा बनाई गई? बस, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये किताब आती है बिपिन चंद्र की, स्वतंत्रता संग्राम, बहुत इंटरेस्टेड है तो खरीद के उपन्यास की तरह पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। और उसको पढ़ने में सारी कहानी वृतांत भी वहाँ पर मिल जाएगा। किसान घोषित किया गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, किसने घोषित किया? जानते हो ना किसने? तिलक। कहाँ के थे तिलक? लाल बाल पाल, तीनों बोलो कहाँ के? अरे कहाँ, किस राज्य से संबंधित? बाल गंगाधर तिलक किस राज्य से संबंधित हैं? लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। लाल, बाल और पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। समझ में आ गया? ये पंजाब केसरी थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, और ये पाल बिपिन चंद्र पाल, और इन्हीं के साथ एक और थे अरविंद घोष। बाद में अरविंद घोष थोड़े कमजोर दिल के थे, जब गिरफ्तारियां हुई तो ये फिर पांडिचेरी चले गए और इनने, समझ में आ गया आपको, वहीं पर एक आश्रम बनाया पांडिचेरी, पुडुचेरी। एक क्वेश्चन और है भाई साहब, रुक जाओ, अभी कहानी बाकी है, नहीं है? हड़प, हड़प नहीं थी किसकी? चलो तो जानते ही हो इसको तो, है ना? अब नहीं है हमको, कहानी खत्म। गुड इवनिंग, इसी के साथ क्लास आपकी ओवर है।